नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मॉडर्न बहू। डोरबेल बजी तो मैंने उठकर देखा। मुन्नी बाई की लड़की आई थी। कह रही थी कि माँ आज काम पर नहीं आएंगी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, कौन आया था? मुन्नी बाई नहीं आएगी, उसकी लड़की ने आकर बताया है। ओह, यह भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? इतने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठी रह गई। पार्किंसन की समस्या के कारण हाथ हिलने की वजह से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। मुन्नी बाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अमन और बेटा अभय तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अभय और आस्था के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अभय के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे आस्था अच्छी लगती है। ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस आस्था का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यही सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्रियां ली है तो बहू ने भी तो मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए? खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। आस्था को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूँगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी? इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर आस्था का मैसेज आया। आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसिज की इमोजी देकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसिज की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड शीला आई थी। मैंने उससे कहा, शीला आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही है। शीला हमारी 8 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, मुन्नी बाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूँ? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, आस्था ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीला ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीला ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम इतनी मॉडर्न है, झटपट ऑर्डर करती है। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीला अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। आस्था जब से आई है, हर समस्या का समाधान
चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर में दर्द हो गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिकल बोतल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने आस्था को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज़? अमन को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। आस्था ने ही ऑर्डर की थी। अमन हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है। हमारे घर में मॉडर्न बहू आई है। समय समय पर हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। पिछले महीने अभय का जन्मदिन था। आस्था की वजह से कितनी अच्छी तरह से मना पाए थे हम। उसने केक व अन्य खाने पीने की चीज़ें मंगाकर एक सरप्राइज पार्टी दी। वीकेंड में अगर मुन्नी बाई ना आई तो आस्था पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज आस्था को टिफ़िन नहीं चाहिए था। उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर आस्था सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए सारा काम संभाल लेती है। शीला काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, मीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गईं। आस्था के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा। बेटी की कमी पूरी कर दी आस्था ने। बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच आया है। अरे मुन्नी बाई नहीं आई क्या? नहीं, आज मुन्नी बाई नहीं आई। ओ, फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। तकलीफ़ कैसी? घर में मॉडर्न बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें आस्था की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थीं, खुश भी। अब तक हम पांचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान न भटक ले उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। आरती ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। मीरा ने कहा, अच्छी ही रहती है। कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पंपकिन सूप था। आस्था जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक़ है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पंपकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आस्था ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूँगी। अभय उस समय ज़ोर से हंसा था। कहा था, माँ आस्था को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकालकर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ़ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आ ही गई थी। कुछ देर बातें होती रहीं।
उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही मॉडर्न बहू लाऊंगी। मीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े, सब चली गई। तो मैंने आस्था को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी मुन्नी बाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान आस्था की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं। इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि आस्था को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह है कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। आस्था के ही बारे में सोचते सोचते मेरे होठों पर एक मुस्कान तैर गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।